नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज बिहार में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि जो सेवा शर्त सरकार के द्वारा बहाल किया गया है उसमें झोल है। कहने का तात्पर्य है कि नियोजित शिक्षकों के मन मुताबिक सेवा शर्त सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। मन मुताबिक मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य हुआ कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो सुझाव सरकार को दिए गए थे उसमें कोई भी सुझाव जो है सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त में उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि सरकार और पदाधिकारी मिलकर उस सेवा शर्त को अपने मुताबिक बनाए हैं। अगर एक और तबादले की बात कर ले तो तबादले में भी विसंगतियां शिक्षकों द्वारा बताया जा रहा है, सुधार की गुंजाइश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए तबादला में ऐच्छिक तबादला में एक ही बार जीवन में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक पुरुष शिक्षकों के लिए तबादला म्यूचुअल ढंग से होगा। और मैं बता दूं कि जैसे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार सिंह का बयान जो आया है उसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर ऑनलाइन तबादला होगा, यानी कि उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का तबादला हो पाएगा। अब यह सॉफ्टवेयर कब बन पाता है या और कब तबादला होता है, लोग वहाँ वो की स्थिति में बने हुए हैं। तबादला होना बहुत ही जरूरी है, जिसको लेकर सरकार फिर से विसंगतिपूर्ण सेवा शर्त तैयार की है। यह मेरा नहीं बल्कि शिक्षकों का कहना है। दूसरी ओर शिक्षकों का यह भी मानना है कि जो सेवा शर्त बनाया गया है और उसके अंतर्गत जो वेतन बढ़ोतरी किया गया है उसमें 15% के वेतन बढ़ोतरी में मात्र शिक्षकों को 3% ही लाभ मिल पाएगा। ऐसा इसलिए शिक्षकों का कहना है 15% बढ़ोतरी में 12% का बढ़ोतरी जो बढ़ा है उसमें जो है 12% उपयोग ईपीएफ के लिए किया जाएगा। मात्र 15 से 12 निकल जाता है तो 3 बच जाता है। तो शिक्षकों को ऐसा कहना है कि नियोजित शिक्षकों को मात्र 3% बढ़ने का ही लाभ मिल पाएगा। तो सरकार क्या दे पाई है। और बहुत तमाम अनुकंपा को लेकर जो किया गया है उससे भी अनुकंपा शिक्षक आश्रित जो हैं वो भी नाराज दिख रहे हैं। उनका भी जो कहना है इसमें बहुत कुछ हेरफेर किया गया है और शिक्षकों के हक में यह कोई खास सेवा शर्त नहीं बनाया गया है। ऐसा सेवा शर्त बनना चाहिए था जिसमें नियोजित शिक्षकों को मन मुताबिक और एक कंडीशन बनाया जाना चाहिए था कि 3 साल में 5 साल में शिक्षकों की तबादला होगा, शिक्षक जहां चाहेंगे वहां जा सकेंगे। लेकिन इस तरह के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जहां तक प्रमोशन की बात की गई है तो प्रमोशन में भी परीक्षा की बात की गई है। स्नातक जो बेसिक ग्रेड में बहाल शिक्षक नियोजित शिक्षक हुए हैं अपने नियुक्ति से ही वह स्नातक थे और अब तक 15 सालों से वह बेसिक ग्रेड में ही काम कर रहे हैं। तो वैसे शिक्षकों को भी स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति मिलना चाहिए था। तो बहुत सारे सवाल हैं जिससे शिक्षक नाराज है। शिक्षकों का मानना है कि सरकार को शिक्षकों के हक में रख के सोच कर बात सेवा शर्त को बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार जो है अपनी चुनावी मुद्दा बनाकर शिक्षकों को मात्र बलगलाने का काम किया है। इसलिए यह सेवा शर्त बिल्कुल बेतुका है, इसको शिक्षक स्वीकार नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, अब शिक्षकों में भी इस तरह से नाराजगी बढ़ गई है। इस चुनाव के माहौल में सरकार नीतीश सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को कैसे खुश करती है, नाराजगी कैसे दूर करती है। क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं इस समय ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सरकार के खिलाफ में खूब अभियान चला रहे हैं, तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं। आखिर नियोजित शिक्षक ऐसा क्यों कर रहे हैं और कर रहे हैं तो सरकार उनकी नाराजगी को कैसे दूर करती है, यह देखने वाला मजे की बात होगी। और आगे भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन बहुत सारे शिक्षक जो हैं काले दिवस के रूप में या बहुत तरह से मैंने नाराजगी दिवस के रूप में नाखुश होकर उसको मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर या चुनाव में कैसे खुश कर पाती है, उनकी नाराजगी कैसे दूर कर पाती है, इसको लेकर सरकार की क्या पहल होगी। शिक्षकों द्वारा इस समय आक्रोश की भावना
प्रदर्शित किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया जा रहा है। अब सरकार और शिक्षक के बीच इस चीज़ को कैसे पाटा जा सकता है? ऐसी भी बात हो रही है कि सरकार का मानना है कि नियोजित शिक्षकों के वोट से हमें मतलब नहीं है, लेकिन यह बात मगध संवाद प्रूफ नहीं करती है, बल्कि इसे सोशल मीडिया की एक बात बता रही है। और ऐसी स्थिति भी आती है तो नियोजित शिक्षक इस स्थिति में क्या कर पाती है? तो सरकार और नियोजित शिक्षकों में जो आपसी सामंजस्य नाराजगी की हुई है, सरकार इस चुनावी माहौल में कैसे शिक्षकों को शांत कर पाती है और कैसे नाराजगी दूर कर पाती है? और इधर विपक्ष की भी बात कर लें तो विपक्ष भी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उतरकर इनकी मांगों को समर्थन दे रही है और आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद खुद नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने की बात कह रही है। लेकिन इधर नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक नेताओं का भी कहना है कि अगर विपक्ष नियोजित शिक्षकों के साथ है तो अपने मैनिफेस्टो में नियोजित शिक्षकों की मांगों को शामिल करें, तो नियोजित शिक्षक भी उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नियोजित शिक्षकों के मांगों को क्या विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर पाता है या केवल घोषणा मात्र ही रह पाता है। अब तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। और शिक्षक की ओपिनियन की बात करें तो तमाम शिक्षक जो हैं जिनसे भी हमारी बात हो रही है या सोशल मीडिया का अध्ययन करते हैं तो यही पता चलता है कि फिलहाल नियोजित शिक्षक जो बिहार के हैं, चाहे पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो या दिव्यांग शिक्षक हो, सेवा शर्त को लेकर खुश नहीं हैं। इस बीच सरकार की ओपिनियन भी जानने की ज़रूरत है, शिक्षकों की ओपिनियन जानने की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ बने रहें और जैसे ही इससे संबंधित कोई विशेष खबर मिलती है तो सबसे पहले और सबसे आगे मगध संवाद आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेगा। बिहार सरकार ने जो शिक्षकों के लिए सेवा शर्त दिया है वो सेवा शर्त पूर्ण रूप से शिक्षकों को ठगने का काम किया गया है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे सेवा शर्त के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे वेतन बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से शिक्षक, शिक्षा और शिक्षालय को बचाने के लिए है। हम उसके लिए संघर्षरत हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई बच्चा कल को जो विभाग में आए वह नियोजन रूपी कलंक को झेले। हम चाहते हैं कि कल को जो हमारा युवा पीढ़ी, हमारा आने वाला भविष्य जो विद्यालय में आए वह सहायक शिक्षक के पद पर आए और सहायक शिक्षक के रूप में काम करे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप बिहार के शिक्षकों के लिए और आने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए ये व्यवस्था कीजिए कि उन्हें नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान और सेवा शर्त मिले। सोनू कुमार मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य, TSU NSS गोपुर दरभंगा।